क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चा 7.10 का क्वेश्चन नंबर 11। साइन स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चा इसमें एक वो आता है आपका एक प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए यदि फंक्शन में आपका दिया होता है -1 -a से +1 फंक्शन डी एक्स दिया होता है, एफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दिया होता है। यदि इसमें वैल्यू इवन आ जाए, इवन वैल्यू होगी, क्या होगी वैल्यू इवन होगी, तो इवन मतलब ये पावर ही इवन होगी ना, ये पावर इवन है 2 4 6 8 है, तो क्या हो जाएगा सम है, पावर क्या है सम पावर है। तो पता है इसका क्या होता है, जो f -x होता है उसके fx के बराबर होता है, मतलब फंक्शन का माइनस वैल्यू उसकी प्लस वैल्यू के बराबर होता है। ये बात कैसे होगी जाइए समझे रखते हैं। फिर अभी इसका इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फार्मूला फिर बताइए क्या बनता है, 2 लिमिट 0 से a हो जाती है, fx dx कर देते हैं, ठीक ये हो जाता है। मतलब ये इसका ये फार्मूला होता है इवन के लिए, लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन आनी चाहिए f -x बराबर f + x। अभी तक आपके पास sin x था, ठीक भैया, अब हमने मान लिया क्या sin -x है, ठीक, x के क्या मान लिया माइनस साइन। तो आपको पता है स्क्वायर किसका होता है, ऐसे ही स्क्वायर लगता है ना, पूर्ण में इसका स्क्वायर होता है ना। तो जब करोगे तो क्या होगा, पहले आपके पास था क्या साइन स्क्वायर एक्स था, अब माइनस रखा हमने, स्क्वायर करा तो क्या आएगा, माइनस साइन आगे कर दो स्क्वायर कर दो, तो भैया क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स ही तो आएगा ना। मतलब क्या था, देखो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन में दिया था, हमने मान लिया कि माइनस वैल्यू उसकी रखी, पावर में इवन नंबर आ जाए तो हम क्या दिखाते हैं, फंक्शन का माइनस वैल्यू प्लस के बराबर। तो हमने जब साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन देखा, हमने एक्स के है -x रखा, सॉल्व करा तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर, माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर क्या होगा प्लस साइन। तो जब ये कंडीशन बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a, मतलब लिमिट तुरंत चेंज हो जाएगी, इसका 2 हो जाएगा 0 to π/2, और फंक्शन क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन 1 - cos 2x/2 dx, ये फार्मूला होता है। अब आप कहोगे ये फार्मूला कैसे हमको याद नहीं रहेगा, हम नहीं जानते, आपने पढ़ा दिया हमें नहीं मानता है, ये क्या कोई बात नहीं, 2x देखो 2, ये 1 हो गया। cos का ऐसा फार्मूला बोलो जिसमें कैंसिल हो जाता हूँ, तो ये प्लस का है माइनस लाना होना, 1 - क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। cos 2x का एक ये भी फार्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर x -1, और एक होता है 1 - cos स्क्वायर, और एक होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 1 और 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +2 साइन स्क्वायर 2x, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 क्या साइन स्क्वायर आ गया ना। तो भैया यहीं आपकी बात सही थी, तो हम क्या लिखेंगे 2 0 से π/2, 1/2 माइनस का cos 2x/2 पूरे का dx। एक बार देखो भैया 2 1/2 आउट कर दिया, 0 से π/2 dx कर दिया, एक बार इसका dx करा, एक बार 2 लिखा, ये फिर से 2 बाहर आ गया, ये 1/2 का, और cos 2x का 0 से π/2 dx कर दिया, सही है इतना। 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, इसका क्या हो गया x 0 से π/2 माइनस इसका क्या होगा cos का dx क्या होता है, cos का साइन 2x होता है ना, 2 में आएगा ना, इसका 0 से π/2 हो जाएगा। बच्चा अपन लिमिट रखो π/2 -0 हो जाएगा, माइनस साइन का रहेगा 2, टू π/2 हो गया ये बच्चा, ये 1/2 अलग कर दो ना, ये 1/2 हो गया, 1/2 अलग कर दो एंगल के साथ नहीं। फिर यहाँ क्या होगा साइन 2 × 0 हो जाएगा आपका ये, ठीक इतना। तो क्या हो गया π/2 ये आपका आ जाएगा -1/2 हो गया आपका ये, और साइन 2 2 कट गया, साइन पाई माइनस का साइन 0। देखिए बच्चा क्या हो गया 1/2 आ गया आपका, क्या आ गया π/2 ना, माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 साइन पाई हो गया, माइनस का क्या हो गया आपका
साइन 0, π/2 1/2। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 1 का भी 0।